Let's see this question. A strong evidence in favor of organic evolution is the occurrence of. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनमें से कौन सा है वो बताना है आपको। वैसे तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे सारे ही आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, लेकिन अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो आपको एक सेलेक्ट करना है, एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है बच्चों। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है होमोलोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और तीसरी कैटेगरी दे रखी है एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब हम पहले तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम ऑप्शन। यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन्स ओनली रॉन्ग, एनालोगस ऑर्गन्स ओनली रॉन्ग। अब बात करते हैं ये दोनों में, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स दोनों में है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? पर वंस फंक्शनल, वंस फंक्शनल इन प्रीवियस ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म but now present as non-functional, नाउ प्रेजेंट एज नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल फॉर्म में अब ये प्रेजेंट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, हो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमें ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म ऐसे हुआ करते थे, है ना, और अब वाले ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे हम बात करें ले लेते हैं ह्यूमन में, समझो कि जो अपेंडिक्स ना, जो अपेंडिक्स है वो अपेंडिक्स इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि टाइम में जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कच्चा खाना खाया करते थे, वजह से ये वेजिटेरियन हुआ करते थे, वजह से उनकी टाइम लॉन्ग रहा करी होगी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या खाना स्टार्ट किया, मीट खाना स्टार्ट किया। तो अब हम जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ बढ़े। तो नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन की लेंथ कम हुई, तो अपेंडिक्स वाला पार्ट जो है वो क्या है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो अब ऐसा हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो पहले फंक्शनल थे, मतलब ये अभी है, तो पहले वाले ऑर्गेनिज्म में हमारे प्रीवियस एंसेस्टर में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें फंक्शनल रहे होंगे। तो फंक्शनल रहे थे तो मतलब अब तब से लेके अब तक हमारे अंदर चेंज आया, हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ। दैट मीन्स वेस्टिजियल ऑर्गन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसको करते हैं करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, होमोलोगस और एनालॉगस। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या बताते हैं बच्चों? होमोलोगस ऑर्गन्स बताते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिजम्स ने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, जिससे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनी होंगी, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनी, तो अब इनके अंदर जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे हमने ले लिया ह्यूमन, क्या ले लिया, हमने बैट ले ली, हमने व्हेल ले लिया। तो यहाँ पे हमने सारे मैमल्स लिए। इन मैमल्स के यदि फोर लिम्स की स्टडी करें बच्चों, तो बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट। चीता के फोर लिम्स जो है उसको बहुत तेज भागने में हेल्प करते हैं, ह्यूमन की फोर लिम्स ग्रैब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और बैट के फोर लिम्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई होकर वो उड़ने में हेल्प करते हैं, और व्हेल के जो फोर लिम्स हैं वो उसको स्विमिंग में हेल्प करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि सबके फोर लिम्स जो हैं वो क्या है, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन यदि आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो बोन्स बोन्स का अरेंजमेंट जो है उसमें बच्चों सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। यदि आप इनके फोर लिम्स की बात करोगे तो ये किसका एग्जाम्पल देंगे, ये देंगे होमोलोगस ऑर्गन का। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या कर रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन एक कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं बच्चों, कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इवोल्यूशन की वजह से इनमें डिसिमिलैरिटीज आनी स्टार्ट हुई और नई नई स्पीशीज फॉर्म हुई, है ना। और एनालॉगस ऑर्गन क्या करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन तो ये बताते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में स्पीशीज, है ना, अलग अलग डायरेक्शन की स्पीशीज
हाँ बना लेते हैं। अलग अलग स्पीशीज थी, और ये अलग अलग स्पीशीज किसी कॉमन एरिया में रह रहे हैं, और सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, है ना, इनमें कॉमन अडेप्टेशन आने लगे। तो ये कॉमनली अडेप्टेशन की वजह से इनमें क्या हुआ, इनके जो ऑर्गन्स हैं वो है, तो उनके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन सेम अडेप्टेशन की वजह से, एक कॉमन डायरेक्शन में अडेप्टेशन की वजह से उनमें सिमिलैरिटी आई। तो इसको आप बोलते हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, फंक्शन कॉमन हो जाता है, इनमें जो फंक्शन है वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, फंक्शन कॉमन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं बर्ड्स, और क्या ले लेते हैं, बैट, और ले लेते हैं बटरफ्लाई। तो इनमें हम किस चीज की बात करेंगे, इनमें हम बात करेंगे इनके विंग्स की। तो तीनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये बर्ड्स से, बैट मैमल्स में आती है, बटरफ्लाई इंसेक्ट्स में आती है, लेकिन तीनों में आगे आते आते एक कॉमन अडेप्टेशन आया और सिमिलैरिटी आ गई। तो ये तो एक अडेप्टेशन, मतलब ये इवोल्यूशन को शो करता है, लेकिन इवोल्यूशन ज्यादा ये कॉमन अडेप्टेशन को शो कर रहा है कि नहीं। तो यदि आप प्रॉपर इवोल्यूशन की बात करें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें, एक ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होते गए, नई नई स्पीशीज फॉर्म होती गई, नई नई स्पीशीज फॉर्म होती गई। तो वो कौन शो कर रहा है, वो बता रहा है होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो यदि आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना पड़े तो आप सिलेक्ट करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स बच्चों। तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।